इटली इमिग्रेशन का इस वक्त प्रोसेस क्या चल रहा है। इटली इमिग्रेशन 2025 के जितने भी नुलावस्ता हैं वो कब तक निकल आएंगे। क्या इटली की गवर्नमेंट ने जो कोटा था वो सारा बांट दिया है। इसके अलावा BLS के हवाले से काफी लोग पूछ रहे हैं कि उनकी वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट उन्होंने लेनी है तो वो कब तक ओपन होगी। और इसके अलावा जो सस्पेंड नुलावस्ता हुए थे उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा नुलावस्ता का जो स्टेटस है वो कब तक बहाल हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों के काफी सवालात हैं तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रजा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सलीम रजा व्लॉग्स। इटली इमिग्रेशन के अगर प्रोसेस की बात करें तो इस साल काफी स्लो प्रोसेस चल रहा है। नॉर्मली होता यह था कि हर साल जब भी क्लिक डे गुजर जाता था तो उसके बाद एक्सपेक्टेड होता था कि 20 दिन या 30 दिन के अंदर सीजनल के नुलावस्ता निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता था कि एक महीने के अंदर अंदर सीजनल के नुलावस्ता निकलना स्टार्ट होते थे और फिर देखते ही देखते सीजनल का जितना भी कोटा होता था वो सारा निकल आता था और फिर उसके बाद डोमेस्टिक और नॉन सीजनल की बारी आती थी और वो ऐसा ऐसा उनका प्रोसेस चलता रहता था। लेकिन इस बार जो इटली इमिग्रेशन 2025 का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो चल रहा है। पहले सीजनल के कुछ नुलावस्ता निकले हैं लेकिन अभी भी इक्का दुक्का नुलावस्ता निकल रहे हैं। उस तरह नहीं निकले जिस तरह निकलने चाहिए थे। उम्मीद ये थी कि सीजन के जैसे ही नुलावस्ता निकलना स्टार्ट होंगे तो सारे ही नुलावस्ता हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर निकल आएंगे, लेकिन प्रोसेस अभी जो है वो काफी स्लो चल रहा है। एक बार जब सीजनल के नुलावस्ता निकल आएंगे तो उसके बाद फिर नॉन सीजनल और डोमेस्टिक की बारी आएगी। नॉन सीजनल और डोमेस्टिक का मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि ये साल का वीजा होता है, पक्का वीजा जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी छानबीन या कंट्रोल वगैरह ज्यादा किया जाता है तो फिर ही नुलावस्ता इशू किया जाता है। तो पहले सीजन के नुलावस्ता निकलेंगे, जब भी निकले महीने में निकले 2 महीने में निकले, जब वो पूरे हो जाएंगे तो साथ ही फिर नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के भी नुलावस्ता निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। खुशखबरी यही है कि जो सीजनल और नॉन सीजनल उनका तो नुलावस्ता जरूर निकलेगा, लेकिन डोमेस्टिक वालों के लिए बुरी खबर यही है कि उनका कोटा बहुत कम था और बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया हुआ है। तो उसमें क्लिक टाइम की अहमियत होगी, जिसका जल्दी क्लिक हुआ होगा उसका जो है वो नुलावस्ता निकल आएगा। इसके बाद कोटे का काफी लोग पूछ रहे थे कि कोटा कब तक बांटा जाएगा या बांट दिया गया है। तो देखें, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक पहले कि इटली की गवर्नमेंट ने 2 लिस्टें तैयार की थी। इसमें 38,000 जो वो सीजनल और 42,000 नॉन सीजनल की थी। तो लेकिन उन्होंने कहा था हमने अभी इनको आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो मेरे ख्याल से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और अभी जो है वो सेकंड लिस्ट भी आएगी। महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए या हफ्ते बाद आए, जब भी आए तो आधा कोटा तो पहले उन्होंने बांट दिया है और आधा कोटा अभी रहता है। तो इसलिए सीजनल के भी नुलावस्ता निकल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो सीजनल के पूरे हो जाएंगे और फिर उसके बाद नॉन सीजनल और डोमेस्टिक के नुलावस्ता निकलना स्टार्ट होंगे। वीडियो में 1-2 आप लोगों के सवाल भी ऐड करते हैं। एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। मेरी डोमेस्टिक वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट सितंबर 2024 में लाहौर में हुई थी। इनका डोमेस्टिक का वीजा है जी और सितंबर में इनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। इसके बाद इटली गवर्नमेंट ने सस्पेंड लगा दिया था। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो नुलावस्ता निकले थे 2024 की इमिग्रेशन के, उनको सस्पेंड लगा दिया था और अपने मालिक के साथ राब्ते में हूं और उन्होंने 2-3 दफा मेल भी की है इधर से, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो बराए मेहरबानी इसके लिए मेरी कोई रहनुमाई फरमा दी। देखें भाई, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने मालिक के साथ राब्ते में हैं, तो इससे मुराद ये है कि आपका जितना भी प्रोसेस है वो लीगल है और आपके मालिक को आपकी जरूरत है और आप इटली में इंशाल्लाह जरूर आएंगे। और सेकंड बात यह है कि इसमें 2 तरीके हैं। एक तो बंदा जिसने अप्लाई किया होता है वो खुद मेल करता है प्रेफेक्चुरा को कि मेरे इस बंदे को सस्पेंड लगा देगा इसके नुलावस्ता पर, तो मुझे ये बंदा चाहिए, तो आप प्लीज जो मेहरबानी फरमाएं और नुलावस्ता का जो सस्पेंड है उसको हटाएं और इसका स्टेटस बहाल करें। दूसरा ये होता है कि प्रेफेक्चुरा खुद जो है वो रिकन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन जो है वो सेंड करता है जिस बंदे ने अप्लाई किया होता है कि अगर आपको ये बंदा चाहिए तो आप जो है हमसे राब्ता करें और जो अगला प्रोसेस है, जो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमें फराहम करें ताकि ये बंदा जो है इसको हम नुलावस्ता दें और फिर ये वीजा लगवा के इटली में आए।
तो बेहतर यही है कि जब तक प्रेफेतुरा रिकन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन आपके मालिक को सेंड नहीं करता तो तब तक आपका मालिक जितनी भी मेल कर ले, प्रेफेतुरा उनको यही कहेगा कि आप थोड़ा वेट करें। तो देखते हैं प्रेफेतुरा कब तक जो है वो पाकिस्तान के जो सस्पेंड नुलावस्ता है उनका स्टेटस बहाल करता है। एक सवाल है जी, भाईजान 2024 में नुलावस्ता निकला है, 2025 में पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी? देखिए जी, बीएलएस के हवाले से जो अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है उससे काफी लोग मायूस हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं लेकिन उनको स्लॉट ओपन नहीं होती और अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते। तो इसलिए फिर इटली के अंदर जो है वो 700 आर्टिकल के तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रिकोर्स की। रिकोर्स से मुराद होता है कि अदालत में केस दायर किया जाता है, अपील की जाती है कि हमें पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो प्लीज हमें यहाँ से अपॉइंटमेंट जो है वो इशू की जाए। तो वो लॉयर के जरिए जो है वो केस किया जाता है अदालत में और फिर अदालत जो है विद इन 30 डेज या 45 डेज या 2 मंथ या विद इन 3 मंथ जो है वो अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करती है कि इस बंदे को अपॉइंटमेंट दी जाए। लेकिन बीएलएस में पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद या मुल्तान, कराची, किसी जगह पे भी वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रही। तो ये कब तक ओपन होंगी, इसका क्या सिस्टम होगा, कब तक स्लॉट इसकी ओपन होगी, इसका किसी को नहीं पता। तो इस बारे में मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप इनकी जो वेबसाइट है उसको जो है वो विजिट करते रहा करें। हो सकता है कल को ओपन हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद ओपन हो। लेकिन इसका बेहतर हाल यही है कि इटली में जिस बंदे ने आपके लिए अप्लाई किया था तो वही आपकी अगर लॉयर के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सके तो वो बेहतर हाल है, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें और आपका नुलावस्ता एक्सपायर हो जाए। एक और सवाल था जो कि काफी लोग बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमें ये बताएं कि हम अगर यूरोप की किसी कंट्री के अंदर मौजूद हों वर्क परमिट पे और हमने किसी और कंट्री जाके काम करना हो या किसी और कंट्री जाके शिफ्ट होना हो, पीआरसी हासिल करनी हो, तो उसका क्या तरीकाकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा रोमानिया के अंदर वर्क परमिट पे है, काम कर रहा है और उसने इटली में आना है और डॉक्यूमेंट को अगर कन्वर्ट करवाना है या इटली में आके उसने काम करना है तो वो कैसे लीगल तरीके से आ सकता है। देखिए, यूरोप की आप किसी कंट्री में भी हैं, शेंगन कंट्री होनी चाहिए, ग्रीस है, रोमानिया है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जितने भी ये कंट्रीज हैं शेंगन कंट्रीज, इनमें अगर आपके पास वर्क परमिट है तो उस वर्क परमिट के ऊपर आप इन शेंगन कंट्री में कहीं भी विजिट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपको काम की इजाजत नहीं होती। काम की इजाजत लेने के लिए आपके पास फॉरएवर डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। फॉरएवर डॉक्यूमेंट हो तो आप किसी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ अरसे के लिए। उसके बाद आपको उस कंट्री में जाके उन डॉक्यूमेंट को चेंज करवाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास ग्रीस के फॉरएवर डॉक्यूमेंट है, फॉरएवर डॉक्यूमेंट से मुराद 10 साल के डॉक्यूमेंट, या इटली के किसी के पास फॉरएवर डॉक्यूमेंट है जो कि कार्ता सोजोर्नो होती है और उसने फ्रांस में जाके शिफ्ट होना है या जर्मनी में जाके शिफ्ट होना है या नॉर्वे में जाके शिफ्ट होना है, तो उसको जाके वहां पे काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और घर का एड्रेस चाहिए होगा जहां पे वो रह रहा है। तो उन फॉरएवर डॉक्यूमेंट को वहां की जो गवर्नमेंट है उसको 1 साल के वर्क परमिट में या 2 साल के वर्क परमिट में चेंज कर देती है। तो यह हर कंट्री का मुख्तलिफ हो सकता है। जर्मनी में 1 साल का कार्ड देते हैं, उसके बाद फिर वो रीन्यू होता रहता है। तो ये तरीकाकार है। अगर आपने किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको डॉक्यूमेंट चेंज करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप विजिट के लिए आना चाहते हैं तो किसी भी कंट्री में आसानी से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।